सरकार में अगर आप देखें उनके विधायक बयान दे रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, तो उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं ये सरकार की कार्रवाई नहीं, ये गोरखपुर वालों की कार्रवाई है। अभी उनके उप मुख्यमंत्री का एक बयान आया है। ढेर सारे जनप्रतिनिधियों ने ये कहा कि हमारी सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। चिल्लूपार से 7 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की मूर्ति स्थापना के विवाद को लेकर काफी कुछ चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं। क्या कुछ प्रकरण है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। का विवाद खड़ा हो रहा है, क्या कुछ प्रकरण है और आगे क्या कुछ स्टेप और रणनीति अख्तियार करने की? देखो, प्रकरण ये है कि 5 अगस्त को स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का जन्मदिन होता है। उस दिन गांव के लोगों ने, जो उनकी टाड़ा जन्मभूमि है या गांव पैतृक स्थल है, वहां के गांव के लोगों ने एक निर्णय किया था कि 5 अगस्त के दिन उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी और उनको मूर्ति स्थापना करके श्रद्धांजलि देने का काम गांव के लोग और गांव के प्रधान ने किया था। उसके लिए उन्होंने एक 4x4 की एक ग्राम समाज की जमीन थी, जिसका प्रस्ताव किया था। उन्होंने ग्राम सभा ने खुली बैठक में प्रस्ताव किया था, उसको डुग्गी पिटवा के सबको जानकारी दी थी और उस प्रस्ताव को शासन प्रशासन को भेज देने का काम किया था। लेकिन प्रशासन ने अपने अहंकारपूर्ण नीतियों के कारण उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ग्राम सभा एक स्वायत्त शासी संस्था है। ग्राम सभा के अध्यक्ष ने उस पर चबूतरा बनवाना प्रारंभ कर दिया और ये था कि 5 अगस्त को मूर्ति लगेगी। प्रशासन की जानकारी में आया और जो इस प्रदेश के मुखिया हैं वो जातिवादी सोच के हैं। ये सर्वविदित है कि वो एक जातिवादी सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जातिवादी मानसिकता के चलते अधिकारियों को निर्देशित किया और पूरे जिले के लाव लश्कर लेकर कल अधिकारी गए और निर्माणाधीन चबूतरे को तोड़ने का काम किए। आज इस सरकार जैसे अराजक हो चुकी है। सरकार में अगर आप देखें उनके विधायक बयान दे रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। ये सरकार के विधायक बयान दे रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो मतलब सरकार नाम की चीज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। प्रशासन ने क्या इसके पहले कुछ जानकारी दी थी इसको लेकर कि उसको हटा लीजिए या फिर? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी। गांव के लोगों ने उनसे बात जरूर की थी, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ऐसी कोई विवादित चीज नहीं है, तो इसलिए इसको बनने में कोई परेशानी और नहीं है और वो कहीं हिंड्रेंस नहीं कर रहा है, किसी तरह की उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रशासन जब ऊपर से बुलडोजर चला तो प्रशासन की आवाज बदल गई और एक छोटे से अधिकारी, जो सबसे छोटा अधिकारी होता तहसीलदार, उससे कल बयान दिलवाया गया। बाकी लोग बयान देने को तैयार नहीं हुए क्योंकि वो सत्यता को जानते थे कि उन्होंने बयान नहीं दिया। और अगर आप देखें तो पूरी कार्रवाई जातीय मानसिकता के अलावा कुछ भी नहीं है। केवल जातीय मानसिकता के तहत ये अराजक कार्रवाई की गई और अनौचित्यपूर्ण कार्रवाई की गई। आज उस कार्रवाई की हर जगह निंदा हो रही है। लेकिन क्या कुछ स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, जनता स्टेप ले रही है। आगे आने वाले दिनों में चिल्लूपार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस अराजक सरकार को, जो कि अभी आपस में ही लड़ रहे हैं, कि जिनको ये पता ही नहीं है कि कौन मुखिया है कौन नहीं है। अभी तो कभी कहता है कोई संगठन बड़ा है, कभी कोई कहता है सरकार बड़ी है। तो अभी ये वो तो डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है। और उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं ये सरकार की कार्रवाई नहीं, ये गोरखपुर वालों की कार्रवाई है। अभी उनके उप मुख्यमंत्री का एक बयान आया है, अभी तुरंत आया, थोड़ी देर पहले बयान आया है कि ये कार्रवाई गोरखपुर वालों की है। इससे प्रमाणित होता है कि जो मानसिकता है वो कितनी क्षुद्र मानसिकता है। क्योंकि कभी भी कोई, हर आदमी जो समाज के लिए कार्य करता है, उसकी मूर्तियों की स्थापना होती है, उसको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। अखिलेश यादव पर भी इस प्रतिक्रिया ये ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि दिवंगतों के सम्मान नहीं किए जा रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। तो हमने कहा तो हर व्यक्ति जो सामाजिक कार्य किया होता है उसको समाज स्वीकार करता है और उसको अपने माध्यम से अलग अलग तरह से श्रद्धांजलि देने का काम करता है। लेकिन ये इतनी तानाशाही और उनका जो व्यवहार है वो इतना अलोकतांत्रिक है, जो सरकार का व्यवहार है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और इस सरकार के
जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी अधिकारियों के द्वारा नहीं सुनी जाती है। आपने अखबार समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, ढेर सारे जनप्रतिनिधियों ने ये कहा कि हमारी सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जिस सरकार में जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, आम जनता की सुनवाई नहीं है, किसानों की सुनवाई नहीं है, किसान आंदोलनरत है, विद्यार्थियों का पर्चा लीक हो जा रहा है, कांवड़ यात्रा में तरह तरह के दंगे कराए जा रहे हैं, तो उस सरकार के बारे में क्या किया जाए? तो सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। सरकार नैतिक रूप से पद पे बने रहने के लिए उचित नहीं है। क्या वहाँ के स्थानीय विधायक का भी कुछ रोल है इसमें? विधायक जब ये कहता है कि मेरी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो वो आदमी क्या कर सकता है? भाई, कोई चीज करने के लिए किसी में क्षमता चाहिए। तो जब वो तो स्वयं ही समाचार पत्रों में कहता कि मेरे अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो जब उनके अधिकारी नहीं सुन रहे तो उसमें क्या क्षमता है कि कोई काम कर ले? उसमें तो कोई क्षमता ही नहीं है। मुझे लगता है वो तो नपुंसक टाइप का व्यक्ति है। तो ये वो क्या कर सकता है? जातिगत राजनीति करने की, केवल जातीयत राजनीति करने की बात है। और जो व्यक्ति स्वयं दूसरे के सामने रो रहा हो, वो क्या करेगा? यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।